कस्टम कलर डूम लगा के कर दो। ऑलराइट, टॉप में चलते हैं। पहले तो एक कैमरा लगाता हूँ। कैसे कैमरे लगा? अच्छा, जमीन से ऊपर उठे हुए? हाँ भाई, अबे तो तू उसको नीचे लिया था यार, कैमरा लगा, हम लोग पर कौन हो जाता है ठंडू। ये परेशान एकदम से कहाँ जा रहा है, क्यों नहीं आ रहा? कैमरे की सेटिंग भी वो करनी है, बार बार जो है ना भाग जाता है कमरे से बाहर, दीवार आ जाती है बीच में। ये सर भी डोली यूज कर रहा है, बहुत ज्यादा यूज। कैसे चल रहा है उसका? तो मैं एक ना पीछे होगा, देखो। ओके, पहले एक कैमरे की सेटिंग कर लेते ताकि कॉपीज निकालना तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और ऐप नंबर, शटर, विंडो शॉट ले रहे हो 200 शटर से? बेवकूफी है, आप लोग पढ़ नहीं रहे अच्छे यानी कि 30 मैक्सिमम। बता दो थे शटर से क्या है, थोड़ा सा इसमें डिटेल तो ये बता चुका हूँ सारी बातें, कितनी बार रिपीट करूंगा? शटर वो वैल्यू होती है जितनी लाइट लेगी। डे वन जब हमने शुरू किया था ना बेसिक डिफॉल्ट पे, वहाँ पे किया था वगैरह, भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं, और कुछ नहीं भूलता है, खाना नहीं भूलता, यही भूलना है जो आपकी चीज है। याद आ जाता है घर वाले स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, कैमरा हल्का सा मैं स्टैटिक कर रहा हूँ, फिर बाद में सेटिंग करेंगे इसकी। और डबल व्यू यूं ले रहा हूँ कि मैं यहाँ से देखता रहा हूँ और यहाँ से दिखाता रहा हूँ। ये शॉट है, एक तो टेक्सचर बहुत ही कोई वाहियात लगा हुआ है। मोहब्बत में लगाते सर, क्या मोहब्बत में एक लगाते टेक्सचर अच्छा, ज्यादा मोहब्बत नहीं करता मतलब है। ये है हमारा सेकंड कैमरा, थोड़ा सा चेहरे हटा देना। नहीं, उसके बाद से भी शॉट। अच्छा, इसका जो फोकल है वो 40 की जगह लेंगे हम 32 mm कैमरा। कंट्रोल आर, मैं देखना चाह रहा हूँ कहाँ से जबरदस्त फील है। थोड़ा सा और जूम आउट करके नेक्स्ट तो और अच्छा, ज्यादा फ्री नहीं हो रहा है? तीसरा कैमरा देखते हैं जो होगा हमारा 28 mm। अच्छा, पहले देखें हम शॉट किया 1920 गलत हो, 1287 के लिए। ओके, अगर हम इसे बाहर भी लेके जाते हैं, आप जहाँ से भी शॉट लेना चाहो,
पास क्लिपिंग का ऑप्शन, पहले तो देख लो फिजिकल एक्सपोजर, ठीक है, टिल्ट एंड शिफ्ट रहने देते हैं। अब आते हैं क्लिपिंग, क्लिपिंग नियर एंड फार। अगर हम नियर को एडजस्ट करेंगे, हमें बढ़ानी पड़ेंगी वैल्यू। देख रहे हैं लाल लाइन निकल पड़ी है हमारे कैमरा से, अब वो हर चीज को इग्नोर करेगा और वो देखेगा जो मैं दिखवा रहा हूँ उसको, ऐसे। अब आप अपने हिसाब से बाहर रख के भी सेट कर सकते, लेकिन ये रैंडम में एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन नहीं है, नहीं है, तो उसको बंद कर दो। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए होता है। फोकल लेंथ अगर यूज करना है करते हैं तो उसमें चीजें स्ट्रेच हो जाए। कहाँ स्ट्रेच हो रहा है? अभी कोई स्ट्रेच हो रही है? हमने फोकल को छोड़ा है, एक जगह 32 का है, एक 28 का है। अब देखो समझ लेते हैं ना, ताने इजी होता है। हम चलते हैं गूगल पे, हम कहते हैं कैमरा लेंस टाइप फॉर आर्किटेक्चर फोटोशूट या फोटोग्राफी, कुछ देखो 3.54L, ये आप लोगों के हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। यहाँ से हमें स्टडी करनी पड़ती है कि भाई क्या होना चाहिए। देखो ये एक शॉट है जिसके ऊपर उसने सारे डिस्कशन लिखी है, ये 45 mm से लिया गया, ऑब्वियस एक्सटीरियर शॉट है। अब वो मुझे बताएगा कि इसमें इसने क्या क्या यूज किया है, एफ स्टॉप कितना होगा, 200 mm फोकल लेंथ है, f4 स्टॉप है इसका, ये सब कुछ बताएगा। जो जो इसने सेटिंग रखी होंगे ना, वो सब डिस्कस करेगा, हमारे पास आ जाएगा आराम से। और सलाम बार बार 9:30 हो गए। तो टाइम है 9:30 है? नहीं, मैंने कहा था ना लास्ट क्लास में। सर बस में लेट हो जाता है, क्या कर सर? आप आ जाओ, आप बाहर बाहर नहीं, थोड़ा सा नहीं, ये रोज का है। ज्यादा बातें करोगे बंद करूंगा, मैं सिगरेट पीने चले जाऊंगा बाहर। सर देखने आज क्लास नहीं देख नहीं रहा हूँ ना, मैं देख ही नहीं रहा हूँ ना, लास्ट क्लास से ही बाहर। फौरन आप लोग पढ़ना चाहते हैं उसको बाहर भेजो फौरन से, बाहर बताओ सर। ओके, तो आपको इनको समझना जरूरी है, और आपको भी यूं बिठा लिया कि आप दूर से आए, लेकिन ये हर रोज नहीं होगा। तो आपने अपने कैमरास को समझना है कि भाई कौन सा कैमरा कितना कैसा। और भी यहाँ देखोगे आप लोग, तो आप लिखो इंटीरियर फोटोग्राफी कैमरा सेटिंग, सिंपल। तो आप यहाँ ढूंढोगे, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और मैं बात कर रहा हूँ रियल कैमरा की, DSLR कैमरा की, क्योंकि वही आप इंटीग्रेट करोगे यहाँ पे, कुछ चेंज नहीं होगा। अब जैसे अगर हम इस छोटी सी जगह पे 40 mm ले जाएं, तो देखो इसी जगह पे अगर हम 72 mm पे खेलें, अगर सॉरी फिल्म गेट को नहीं छेड़ना था, ये छेड़ना था 72, ये फिल्म गेट से भी ये कर रहे हैं। फिल्म गेट क्या है, वो जो लेंस के पहले का जो अपर्चर है उससे नहीं खेलो, आप खेलोगे फोकल से। अब देखो जब क्लोजअप शॉट्स चाहिए होंगे तो हम ये यूज करेंगे, लेकिन जब आपको पूरा एक वाइड शॉट चाहिए, क्योंकि देख रहे हो क्लोजअप पे एक ऐसा नैरो कर रहा है अपने लेंस को, तो हमने कहा भाई 28 mm इज फाइनेस्ट फॉर मी, अब मुझे ऐसा चाहिए। और मैं यहाँ जाके कैमरा 2 देख लेता हूँ, ये वो दिख कैसा रहा है, सॉरी कैमरा 3 है, ऐसा शॉट मिल रहा है, देख रहे हो। और इस 28 mm पे आप अपने हिसाब से अपनी सेटिंग भी कर लो। और थोड़ा सा मैं टॉप व्यू में जा रहा हूँ, ये बाहर जा रहा है मेरा कैमरा,
और ऐसे लिया हमने कैमरा को थोड़ा सा यहाँ रख दिया और अब कैमरा देखते हैं ये क्या चीज आ रही है बीच में। ये मेरे काम का नहीं है इस वक्त, तो मैं इनको कर रहा हूँ यहाँ से धूप तो आएगी डेफिनेट है, तो इनको मैं रोक रखता हूँ, नहीं छोड़ते, गलत बात होगी, आगे कर ले। लाइक यहाँ से शॉट लेके देखता हूँ, देखे ना अब बैलेंस हो रहा है ऐसे। आप जितना एडजस्ट करना चाहो और अभी देख रहे हो टेढ़ा हो रहा है, तो कंट्रोल आर और एडजस्ट करो अपने विजन को, अपने एंगल को, ऐसे ही नहीं कुछ भी हो जाएगा। मेक श्योर बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर ऑफ पिक्चर हो आपके पास। एक और चीज समझाता हूँ, कैमरा फिल्मिंग जिसे कहते हैं, ये है क्या मैं इसको पहले देखना चाहूंगा। अच्छा ये टेबल है, ओके, कोई ऐसा बड़ा स्टफ नहीं है, कोई बड़ा सा गुलदान वगैरह वैस वगैरह, इसके पीछे से शॉट लेते हैं। तो एक काम करते हैं, बाद में लेके आएंगे, अभी लंबी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आओ अब रेंडरिंग की बात करते हैं। आपने यहाँ तो ग्लास लगाया हुआ ये है इसमें। अब यहाँ पे भी आप ग्लास लगाओ, क्योंकि लाइट दोनों तरफ से लेके आएंगे। यहाँ है, दिख क्यों नहीं रहा है? एक काम करते हैं, देख इस कंडीशन में है कि आज के बाद आने नहीं दूंगा अगर लेट आए। सही है भाई। तो ये क्या है, रूम पेंट है ये। ओके एक काम करते हैं, इनको लेते हैं, यहाँ ग्लास क्यों फील नहीं दे रहा, और इनको लेते हैं, चलते हैं वीरे। मैं रिस्क नहीं लेता, मैं ये वाले मटेरियल के साथ नहीं खेलता, मुझे मजा नहीं आता। यहाँ पे भी आपको ग्लास वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन मुझे इतना चार्म नहीं मिलता है। ग्लास पे चलते हैं, अब मैं नॉर्मल ग्लास लूंगा, डायमंड नहीं। क्लियर ग्लास, चलो क्लियर लगा लेते हैं, वैसे मेरा मूड नहीं था। दिस इज माय बैकलाइट प्रोसेस, सिंपल ग्लास। इन्हें करते हैं, मतलब वीरे की मदद सर्च करना लिखते हैं ग्लास वो यूज करते हैं। देखो कर तो आप कुछ भी यूज सकते हो, लेकिन यहाँ पे प्रोफेशनल्स बैठे हैं, इनका एक एक मटेरियल कुछ 15-15 20-20 लोगों से अप्रूव होने के बाद यहाँ रखा हुआ है, तो ये कितना वैलिड होगा। आप जो वेबसाइटों से उठा रहे हो मुझे नहीं पता कौन सी वैलिड है। वो देखो वो भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन उनकी अलग सेटिंग है, ये वालों की, इनकी अलग सेटिंग है। ये यहाँ पर यहाँ से एएसएल आता है, जो बेसिक इसका अपना होता है, वो वीरे का नहीं होता, वीरे का बाहर से लेके आना है। तो अब इनको हम लेके आते हैं, ओपन करते हैं, सिंपल क्लास। अब देख रहे हो सिंपल क्लास नहीं आएगा, यानी कि वो 23 का बना हुआ होगा। चलो नॉट श्योर, ग्लास ले लेते हैं ये वाला, ये तो लिया था अभी जो नहीं आ रहा। पहले इसमें बताते भी थे कि कौन से वर्जन का है, क्या है अभी बताते हैं। सर कितने ईयर हो गए इसको, मिलियन एक्सपेक्टेशन को? यार पिछले 12 सालों से तो मैं देख रहा हूँ, 12-14 सालों से। पहले अलग था इसका व्यू, अभी रिसेंटली इन लोगों ने चेंज किया, लेकिन ये जब से चल रही, जब से वीरे आया ऑन बोर्ड आया, उससे पहले से चल रही है। हाँ हाँ डेफिनेट।
रशियन है। और सब वो वाली जो आप बता रहे थे, टेक्सचर वाली जो आपने वेबसाइट पे Actions.com, वो तो सेव पहले की जब से CG आई है। ओके, ग्लास मिनरल, ये रहा, इनको कॉपी करते हैं। आपके आप अपने मटेरियल्स और टेक्सचर के बारे में बहुत प्रशंसक होने चाहिए और इतना स्लीक आपका टेक्सचर मटेरियल होना चाहिए ना, ये अलग दिखे। ये कोई है, अब नहीं पता ये क्या आएगा। हाँ जाओ, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें मैप्स भी लगे हुए हैं। ये वाला नहीं ले रहा था, फैब्रिक आ रहा है, ग्लास लिया था, बड़ा भी नहीं मैंने। यहाँ कोई ग्लास नहीं लिया हुआ आपने? दिख नहीं रहा मुझे। कहाँ? ये तो मेरा है, मेरा ग्लास हुआ। ये देखें सर, कौन सा? वो बना पड़ा है सर छोटे जो नहीं बना वो ये वाला, ये यूज करना है। ये वाला यूज तो ये का है कहाँ से ये बनाया चलो ले लेते हैं। वैसे रिस्की है लेकिन चलो असाइन कर देते हैं। रिस्की है कि खुद का बनाया हुआ है, इसलिए रिस्की है। और देखो असाइन करने पे उसका इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा। सर शो शेडिंग पॉइंट भी ये शो, ये रेड जो हुआ है शो ही हुआ है। थोड़ा सा पढ़ लेना अगर गौर से तो तुझे दिखे। और ये किसी का मैप है। नेक्स्ट टाइम तो लेके आते हैं, ढूंढते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ग्लास। क्लियरली यूज ले और यूज होता है। अच्छा क्लियर ले लेते हैं, क्लियर ग्लास। सिंपल ग्लास और क्लियर ग्लास में दो फर्क है। क्लियर ग्लास बहुत थिन होता है 3 mm का, और सिंपल ग्लास 12 mm से शुरू होता है। दोनों में लाइट का फर्क आता है। तो जो हम कहते हैं ग्लासेस के जो जैसे बॉक्स का हमने ग्लास रेफर कर दिया तो मोटा पतले करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, कैसे नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली इसमें तो पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। ओके, ये आ गया मटेरियल, इनको अप्लाई करते हैं। चलो चले, ये भी नहीं दिख रहा भाई। क्या मसला मॉडल का इसलिए उसको कोई प्रोसेस नहीं है तो इसमें डिफॉल्ट शेडिंग करते हैं। और नहीं है उसको आगे भी नहीं ये एक ही है बेचारा। व्यू को लोकल एक काम करते हैं, एडिट पॉली एडिट स्लाइड, इन पे नॉर्मल अप्लाई करके देखते हैं। ना जी, कोई फर्क नहीं। डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट बना के उस पे चेक करेगा जाके। ऑब्जेक्ट बना के चेक कर लेते हैं। हमने बनाया बॉक्स और इन पे अप्लाई कर देते हैं। ये हो ही नहीं रहा ना, कहीं भी नहीं हो रहा। वो कैमरा व्यू पे देंगे। ऊपर से चलते हैं और अपने टेस्टिंग के लिए एक बाहर कैमरा लगाते हैं। उसने कहा गए बे हट भाग यहाँ से, नहीं दिखा रहा है। सर वो चाइना वाले ही ले लेते हैं तो अपना ब्रांड वो कम करके जो बनता है। यार उससे लाइट खराब हो जाएगी। चल ले लेते हैं। पहले अगर अपना बना रहे हैं सबसे ये नहीं है असाइन टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ये क्यों दिखा रहे हो? जो भी देता है यहाँ से जाके नहीं भाई, यहाँ से डायरेक्ट थक करके लगता है। ऐसे वजह से चलिए कहानी। सही है लड़ाई है क्या हो गया इसको। होता है कभी कभी, क्रैक सॉफ्टवेयर होता है यार, ट्राई कर लेंगे। सरेंडर तो निकाल के देंगे कैसे नहीं आ रहा ना कैमरे के थ्रू। मेरी खुशी भाई ये भी कर लेते। सन 1 स्काई तो लगा हुई है ना। सर ये
ये मशीन से रेंडर का कोई लिंक है? नहीं, अगर नॉर्मल मशीन और उसमें हमने लाइटिंग, रेंडर, टेक्सचर, कैमरा सेटिंग सब प्रॉपर करेंगे, मशीन सिर्फ हमारी हेल्प जो है स्पीड बढ़ाने में करती है ना, इसके अलावा तो कोई इसका पर्पस नहीं। क्वालिटी वगैरह में नहीं ना सर, क्वालिटी कैसे क्वालिटी में मशीन इंजन का क्वालिटी से क्या ताल्लुक है? कहाँ से लेके आता मुझे भी तो सर ये बताना। वैसे इधर ही बहस करता है, एक और ट्रिक चल रही, चलो चलो इसका बिना हटाते हैं। वजह की बहस में समझा मशीन इसकी है अपने आप को वो इंजन निकालेगी, क्वालिटी पे फर्क पड़ता है। एक काम करे थे, जिनके साथ बैठ रहा है ना बेटे, संगत चेंज कर, मान पर बाकी मसला यही तो है, कोई है नहीं मेरे फील्ड के आसपास। ये मसला है। अच्छा, कुछ भी सोच सोच के ला रहा है। घर में रूम में बैठ के यही परेशान हुआ होता है। भाई तो हमारे साथ बैठ ना, पूरा दिन यहाँ रह रहा, कौन मना कर रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे भी वैसे ग्लास दिख नहीं रहा है पर्सनली, सी ऐसी कोई बात है मेरी, क्योंकि जब ग्लास नहीं दिखेगा ना तो लाइट आएगी डायरेक्ट, और जब आएगी लाइट डायरेक्ट तो वो बहुत शार्प लगेगी। चलो, जब कभी ऐसा हो, नहीं भी हो, जो मुझे अब सेकंड स्टेप करना था, ग्लास को देखेंगे चल के। मैं क्या करता हूँ, यूजुअल व्यू में चलता है, इधर है ये वाला, इनको लेते हैं, ये व्यू है, यानी कि ये वो खिड़की है, इन पे लगाएंगे एक वीरे की लाइट, और वो होगी प्लेन लाइट, और वो होगी डेफिनेटली इससे बड़ी, ये हर ग्लास के बाहर लगेगी, क्योंकि ये लाइट लेगी बाहर से डायरेक्ट और अंदर फ्रॉस्ट करेगी, फैलाएगी, डिफ्यूज करेगी, डिस्पर्स्ड होगी। और टॉप व्यू में चलते हैं, ये लाइट, ये घर, खिड़की इधर है, वो इस तरफ होनी चाहिए थी ना, इसके पास रखेंगे, बाहर रखेंगे, ये नहीं, ये नहीं है जगह, वो जगह, हाँ, यहाँ पे आते हैं, इनको ऐसे करते हैं और इनको अंदर डालते हैं, इतना, ठीक है। और मैं अपने लिए इसकी लेंथ सेट करूंगा और इसकी विड्थ भी सेट करूंगा कि ये एज टू एज हो, उससे ज्यादा ना हो, क्योंकि यही लाइट जो है वो अंदर लेके आएगी। और इसकी सेटिंग्स के लिए इसका मल्टीप्लायर वगैरह डजंट मैटर फॉर नाउ, रेक्टेंगल चाहिए, ऑप्शन में चलते हैं, और ऑप्शन भी चाहिए, सैम्पलिंग, व्यू कोड, ऑप्शंस कम लग रहा है मुझे। प्रीव्यू, ओके, सही है, कम कर दिए इन लोगों ने ऑप्शंस। अब हम यहाँ से लाइट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि यही लाइट हो। टॉप व्यू में चलते हैं, शिफ्ट प्रेस करके कॉपी निकालते हैं, कॉपी या इंस्टेंस, बात एक ही है, नहीं बात एक वैसे नहीं है। इनको भी करते हैं परफेक्ट 90 डिग्री, बिल्कुल करीब रखेंगे। ग्लास पे शेड देने के लिए ये नहीं करेगी, ये अंदर लाइट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करेगी घर के अंदर। गरीबों, आपकी खिड़की खुली हुई होती है, अंग्रेजों के ना शीशे लगे हुए होते हैं, इसलिए उनके घर में डस्ट भी नहीं होती, समझे। गरीब, एक तो गरीब, ऊपर से बदतमीज। चलो, तो ये अपना ऐसा है, लेकिन अगर वो बात उसकी भी सही है, शार्प अगर क्रिस्प रेस चाहिए वो भी इसमें से आ जाएगी, सिर्फ सेटिंग्स पर डिपेंड करता है। अच्छा सर, ये बताएं कि जब धूम लगी हुई हो तो जो बंदा पीले सन बीच में डाले सही रहता है? यार देखो, धूम के साथ पीले सन का कोई कंपैरिजन रहेगा, रहेगा, लेकिन तो बीच में बोल लो औरतों की तरह, आजा। नहीं मेरा फिर तू रेंडर निकाल के बोलता है कि ये सही क्यों नहीं आ रहा।
देखो है, लेकिन मैंने अभी तक आपको यूं इंट्रोड्यूस नहीं कराया, यूं नहीं था क्योंकि आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे, अभी आप HDRI को कंटेन नहीं कर पा रहे हो, सस्टेन नहीं कर पा रहे हो। कल को HDRI प्लस सन बड़ी ही लंबी गेम है। इवन तो आप लोग को तो शायद मैंने अभी तक ये भी नहीं बताया कि आपने सन लगाया, नंबर 8 प्रेस करके जहां सन आता है हमारा, यहाँ जो एनवायरनमेंट में सन आएगा ये आप डूम में लगा दो। हमने ये ट्राई किया भी करना है, तो बेपना सेटिंग्स है, बेपना तरीके हैं। लेकिन HDRI प्लस सन लगता है, डेफिनेटली लगता है, लेकिन अभी नहीं, छोटे साइज। लेकिन आज लगा लेते हैं, आपकी ये खुशी पूरी कर देते हैं। तो अब क्या क्या हुआ औरत? अच्छा लगा दो, 120 में इतना मिल रहा है, चलो चलते हैं। अभी मैं पहले सन लगाने से पहले HDRI लगाना मुनासिब समझता हूँ। तो डूम लेके मैं कहीं दूर यूं रखता हूँ क्योंकि वो बीच में ना है बार बार। मुझे पता है ये एक्सटीरियर है और ये बाहर से आएगी लाइट, तो दूर होनी चाहिए। और इधर है चीजें क्या दिख रही? हाँ ये रही। M प्रेस करते हैं ताकि मटेरियल्स को लें और इनको लाके इधर ये रहा, इन पे हमने लगाया HDRI। देखो ये आ रहे हैं OSL, यानी कि ये आपके वीरे के नहीं है, तो आप इंटीग्रेट करवा रहे हो तो ठीक है करा लो, वरना वीरे बिटमैप से भी आप उठा सकते हो, बिटमैप के अंदर HDRI लगा सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। मैं देख रहा हूँ फिर भी इसमें होना चाहिए था लेकिन नहीं है, चल कोई मसला नहीं। बिटमैप के साथ है? बिटमैप के साथ क्या करूँ? सिखाया है मैंने ये वाला, बिटमैप के साथ नहीं करना। चलो बिटमैप के साथ लगा लेते हैं। बिटमैप ले लिया और किधर है आपकी वो फाइल? बहुत सारे होने से कुछ नहीं होता मुन्ना, एक हो नेक हो और उससे रिजल्ट निकले। ये नहीं ना ये अच्छा EXR लेंगे ना, टारगेट क्यों लेंगे? ओके ये वाली लेते हैं। ओके तो इनको लेकर ड्रॉप करते हैं एज इंस्टेंस। ये आ रहा है हमारा, ये देख रहे हो, ये इस वक्त स्फेरिकल है, ऐसे ही चाहिए होता है हमें। और बाकी वही चीजें इस बार हम बिटमैप से यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो चीजें हो सकता है मिक्स हो आपके दिमाग में, तो परेशानी है। बिटमैप लग गया HDRI की जगह, और हम गए और हमने कहा वीरे सन, और मैंने कहा डबल डायरेक्शन से लाइट डेवलप हो। वीरेस का आ रहा है, आपने कहा नो नहीं चाहिए, एग्जैक्टली। लेकिन अगर आप चाहो, देखो कल कुछ चाहिए हो सकता है, हमने फिर से लगाया, उसने कहा है, मैंने कहा हाँ ले आओ। क्यों ले आओ? क्योंकि अब मैं नंबर 8 प्रेस करूंगा, यहाँ पे पड़ा है वीरे टेक्स का है, और मैंने M प्रेस किया और इसी के बिल्कुल बराबर में लाके इनको रख दिया एस कॉपी। ये सोर्स है वीरे के स्काई। और मजे की बात ये है कि आप इसकी मैपिंग सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो, ये डबल काम करेगा, लेकिन अभी आपके बेसिक लेवल पे तो नहीं है, तो इनको हटा देता है। और मैंने क्या किया, ये जो लगे हुए हैं, इधर है भाई, इधर है भाई, ये लगे हुए हैं, ये हमारे पास है, और हमने यही यहाँ पर अप्लाई किए एज इंस्टेंस, ताकि सारी चेंजेस यहाँ से कंट्रोल हो और हर तरफ वही इफेक्ट दे रहा हो। और इस HDRI के पास जो है वो अपना सन का भी होल्ड है। नहीं अभी मैंने हटा दिया, सिर्फ आपको बता देंगे। अब लिया सन, और मेक श्योर बहुत ज्यादा दूर नहीं, देखो सन यहाँ हो या सन यहाँ रखा हुआ हो, पढ़ना कुछ नहीं है, वो वही इफेक्ट लाएगा। तो अपने आसपास ही रखो
हाँ इन्होंने दूर पहुंचाया हुआ था पाताल में, ढूंढ के लाओ ऐसा नहीं। हम आसमान वाली फीलिंग ले रहे हाँ। हो, ऊपर से आता है। थक जाते हैं, सब नहीं आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं होता भाई। इसको चले गए उसकी ना। चलो जी, अभी ये हो गया। सी प्रेस करके कैमरा 3, हमने कैमरा 3 तो सेट कर लिया था। नो डाउट वो सामने दीवार बहुत जहरीली आ रही है, लेकिन खैर है, चेंज करें। करते हैं। पहले चीज तो देख ले क्या चल रहा है, निकल के क्या आ रहा है, फिर उस हिसाब से खेलेंगे ना। अरे सीलिंग के अंदर थोड़ी बहुत गोल्ड लाइट दे देते आ जाएगी, मुझे पता है तुझे ये चाहिए, मैं जानता हूँ। लोकल मार्केट के आदमी। सर भी वहीं को समझते हैं। ओके, पहले शॉट लेके देखते हैं चल क्या रहा है, फिर उसके हिसाब से चेंजेस करेंगे। और ये कह रहा है कि रेंडरिंग सीक्वेंस, ओके, इन्होंने कोई सोचा होगा कि भाई फुल एनिमेशन भी रेंडर करता है, ऐसा सोचा है क्या, कुछ करा है क्या? रेंज पे लगाया हुआ है मेरा भाई, यहाँ रखते हैं। और जब यहाँ आ गए तो यहाँ पे भी आके सेटिंग्स को देख ही लेते हैं। और ठीक है वीरे भी ठीक है, बकेट पे रखा हुआ है, प्रोग्रेसिव रखो। 12 मैक्स ऑफ डिवीजन से स्टार्टअप लेते हैं ताकि ज्यादा ना हो। बकेट बेस को भी 12 करता है, छोटी बकेट होगी जल्दी जल्दी रेंडर करेगी। और जब आज बात बढ़ा रहे हैं तो कैटमल रॉम की तरफ लेके जाएंगे थोड़ी देर बाद। अगर आप लोगों ने रिजल्ट्स निकाल के दिए तो मैं इंडिविजुअल रेंडर की बात करूंगा। शार्प क्वाड्रेटिक शार्प पे क्या शार्प शार्प पे भी निकाल। क्वाड्रेटिक, हाँ किसी पे भी निकालने वाले किसी पे भी निकाल। एनवायरनमेंट नहीं छेड़ो, कलर मैपिंग रेनहार्ट, इसको लीनियर मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि अभी हमें क्रिस्प कलर नहीं चाहिए, जब चाहिए होंगे तब ले आएंगे। अब जो मैं कह रहा था थोड़ी देर बाद, ये जो जवान चल रहा है ना ब्रूट फोर्स पे, अब तुझे पता है ब्रूट फोर्स के मटेरियल की सेटिंग क्या है टंडू? सर ये डिफॉल्ट रखी होगी। रेडियल डिफॉल्ट रख दिया वैसे। मैंने सेटिंग करी थी यूट्यूब से देख के। अच्छा लेकिन उसमें वो वाली सेटिंग है तो पूरी आ रही नहीं है, कुछ आ रहा है। देख जहाँ पैसा देके पड़ रहा है वहाँ की सेटिंग पहले कर लेना यार, क्यों उनको पैसा और देना? अच्छा यहाँ से रिफ्लेक्टिव जीआई कॉस्टिक्स को हटा रहा हूँ क्योंकि ये मुझे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉस्टिक्स आता है पानी के साथ और ग्लास के अंदर कुछ हो तो। अभी हमारे ग्लास के अंदर भी कुछ नहीं है, पानी भी नहीं है, तो कॉस्टिक्स वेल एक्चुअली व्हाट इज कॉस्टिक्स, जो आपके स्विमिंग पूल में पानी के नीचे बन रहा होता है कॉस्टिक्स, ये जो फील होती है। तो हमारे पास ऐसा कोई भरा हुआ ग्लास भी नहीं है, कोई पूल भी नहीं है, तो हमें कोई कॉस्टिक्स ऐसा चाहिए नहीं। जब चाहिए होगा तो लेके आएंगे, नो डाउट रेंडर टाइम को लीड करता है, तो हटा दिया हमने कॉस्टिक्स को। थोड़ी देर बाद एम्बिएंट ऑक्लूजन खोलूंगा, लेकिन अभी नहीं, ऑब्वियस मीडियम से शॉट लेते हैं, टेस्ट करते हैं। इनको नहीं छेड़ रहा, थोड़ी देर बाद छेड़ूंगा। सेटिंग्स में सब सही है, कोई बुराई नहीं है, फ्रेम स्टैम्प ऑन कर लेते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन के लिए रेंडर एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं। जैसे कि चलते हैं जरा, कॉस्टिक्स तो नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए ग्लोबल इल्यूमिनेशन, एक्स्ट्रा टैक्स, लाइटनिंग नहीं जरूरत नहीं, और वीरे एओ एम्बिएंट ऑक्लूजन, और मटेरियल आईडी से भी खेलेंगे आगे जाके अगर आप लोग अच्छे चलोगे। वीरे ग्लोबल इल्यूमिनेशन रॉ के साथ, और वीरे रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, वीरे शैडोज, और स्पेकुलर वाली कोई स्टफ नहीं है यहाँ पे। वीरे वेलोसिटी और जी डेप्थ, वेलोसिटी भी हटाया थी, कोई एनिमेशन नहीं। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो आपको एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाते हैं और रेंडर शॉट लेते हैं। अभी ये लाइट कैश बिल्ड कर रहा है, इस पहले शॉट पे मैं यकीन नहीं कर सकता, थोड़ी देर बाद मैं कंसिडर करूंगा, पहले इसका पूरा शॉट आने दो। एक्सपोजर वगैरह भी अभी कुछ भी नहीं, पहले देखो तो सही आपने जो लगाया वो क्या इम्पैक्ट ला रहा है। डेफिनेटली मैं इसमें यूं थोड़ा सा वो भी हूँ, रुक रहा हूँ कि मेरे पास ग्लास नहीं है, मेरी डायरेक्ट लाइट आ रही है।
ग्लास से टकरा के वो डिफ्यूज होगी, वो अभी हो नहीं रही। तो हो सकता है एक बार रिस्टार्ट करें तो हो जाए, कुछ हो जाए। सर तो हमने लाइट्स विंडो के बिल्कुल सामने लगाई है, तो सामने हमारा किस तरह इंसर्ट होगा? सन अप्लाई होगा उस लाइट पे, लाइट अब पीले लाइट नहीं रही, वो लाइट सारी लाइट लेगी, डायरेक्ट लाइट लेके अंदर डिस्प्लेस कर देगी, अंदर सॉफ्ट लाइट कर देगी। देखा कभी वो प्रोडक्ट फोटोग्राफी में सॉफ्ट बॉक्स रखते हैं, सॉफ्ट बॉक्स के अंदर प्रोडक्ट रखते हैं, क्यों? कि डायरेक्ट लाइट ना आए, हिट ना करे, स्पेकुलर्स ना बने। स्पेकुलर बनना बुरी बात होती है। या दिखाऊं गूगल खोल के? नहीं समझ रहे हैं? पहला प्री पास बन रहा है, अब मुझे कहानी समझ में आ रही है कि डायरेक्ट बहुत लाइट आ रही है। स्मोक स्मोक फीलिंग। स्मोक कह सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है बाहर कहीं आग वाग लग गई है, पूरा धुआं आ गया है। यकीनन मुझे एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा मैक्स को, ताकि मैं मेक श्योर हो जाऊं कि मेरा ग्लास लग जाए। तो उधर जो दिख रहा है बकेट्स वो भी मिटा रहे हैं। डोर भी सर बहुत छोटा लगा है, डोर उसके वजह से विजुअल खराब हो रहा हटा देंगे, है, बड़ा लगा। बड़ा कर लेंगे। इतनी बड़ी हम किसको मिलती है? ये बिग बॉस, किसी को कोई नहीं मिलेगा। अरे यार प्रैक्टिस करते हैं तो वो मत वो करे। लेकिन प्रैक्टिस ऐसी करो कि बड़े क्लाइंट को डिलीवर कर रहे हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस में वो फील निकल जाए। ऐसा खतरनाक काम है। लेकिन सर वो वाली सेटिंग पे मैंने कल रात को जो रेंडर निकाला था ना, डरा रहा था लास्ट में। कौन सी सेटिंग? जो मैंने करी थी ना यूट्यूब से देख हाँ। के, बिल्कुल क्लियर आ रहा था। लेकिन मसला ये हुआ कि मुझे अब लैपटॉप उठा के कहीं और जाना, तो मेरा लैपटॉप चलता नहीं है बैटरी, ओह, तो वो मुझे बंद करना है। सेटिंग सेफ नहीं हुई। सेटिंग सेव भी नहीं करी, हैंग हो गया था। ओहो, शॉट लिया वो। शॉट लिया लेकिन मैंने देखा सेव नहीं करा। नहीं तो वापस यूट्यूब का वही लिंक जिंदा था, क्या चाहिए? जैसे ये तो फिर पता लेकिन हमारा जो साइज ये सर ज्यादातर आप इंडियन के रेंडर किस से निकालते सॉफ्टवेयर से? ट्विन मोशन। वही हो हमारे घर सीखे हैं। क्यों नहीं है यार? और सर वो जो आप कैमरा वगैरह की वीडियो भी शूट करते हैं 360 उसी से वही मोशन से। 360 तो इससे निकलेगा।
पर ये हो जाए ना फिर सर मिल के सर अरे मैं उसको बोला 15 हेलो